आपने देखा होगा एक मामले ने बहुत पूरे देश की मीडिया, पूरे देश का सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। आप सभी को पता ही होगा, आप लोग देख भी रहे होंगे। मामला क्या है? वो मामला ये है कि जो कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जो है उनको राष्ट्रीय पत्नी बोल दिया। देखिए गलत है, बिल्कुल गलत है, हम भी मानते हैं कि गलत है और वो हमारी राष्ट्रपति हैं। अब वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन वो चुनी गई हैं देश में, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। हम भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं, पार्टी भी इस चीज़ को मानती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती। आपको याद होगा मोदी जी ने जर्सी गाय बोला, गिरिराज जी ने नस्लीय रंग पर टिप्पणी की, ठीक, जयकरण जी ने स्कर्ट वाली कहा और मोदी जी ने कांग्रेस नेता को सुपन खां भी कहा। ऐसे पता नहीं कितने कितने लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की है। और अधीर रंजन जी जो है उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, मांगनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ना भी होकर एक महिला से अगर इस तरीके की बात कर ली जाए तो उनसे भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन ये लोग कब माफ़ी मांगेंगे? ये लोग कब मांगेंगे माफ़ी? ये सोचने वाली बात है। ठीक, दूसरी बात, इतना काफ़ी समय हो गया, आप सभी लोग भी देख रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि ढूंढें उस निगाह को, उस नज़र को जो सिलेंडर लेकर बैठती थी, ढूंढें उस महिला को जो महंगाई पर बोलती थी। आप भी काफ़ी कोशिश कर रहे होंगे, हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे जिला पंचायत वाले, तो लखीमपुर खीरी में एक महिला जो थी जिला पंचायत की जो दावेदारी कर रही थी, उनकी वो सहयोगी, उनकी साड़ी खींच रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि उन पर कार्रवाई तो हो गई थी जब मामले ने बहुत तुक पकड़ी थी, लेकिन जब स्मृति ईरानी जी नहीं बोली, हम तब भी उनका वेट कर रहे थे, आप भी शायद कर रहे होंगे वेट, ऐसा नहीं है। सभी लोग सोचते हैं भाई हमारी देश की नेता है या मंत्रिमंडल में बैठी हुई महिला है, महिलाओं को मंत्री बनाया, किस लिए बनाया, महिलाओं को इतना सम्मान किस लिए दिया, ताकि वो महिला की आवाज उठा सके। आप पुरुष की तो छोड़ दीजिए कि वो पुरुष की क्या आवाज उठाएंगी। जब लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी राज्य गृह मंत्री के बेटे ने, तब भी वो नहीं बोली स्मृति ईरानी जी। उनकी उपलब्धियां हैं, मैं गिनवा रही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आई एम फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू जी। तो और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पूरा चर्चित एक ऐसा बिल्कुल एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई, रात के अंधेरे में 2 बजे जला दिया गया था उस बेटी को। मैं हाथरस कांड की बात कर रही हूँ, जी हाँ बिल्कुल, जब भी स्मृति ईरानी जी नहीं बोली थी। आपने देखा था भी कुछ दिन पहले थाने के अंदर एक बेटी का बलात्कार कर दिया गया था, उसकी बेटी का भी और उसकी मासी का भी, जिसको जो SHO था उसने, हालांकि वो सलाखों के पीछे है, उसने तो वर्दी पर भी कलंक लगाने की कोशिश करी। हम जिस वर्दी को इतने सम्मान से देखते हैं, जिसका इतना सम्मान करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग पूरी वर्दी को ही बदनाम करते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा हरकत करी, थाने की दीवारें चीख चीख करके कह रही थी, तब भी स्मृति ईरानी नहीं बोली। आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि कांड जो हुआ था, मनीषा वाल्मीकि जी जो है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, बलात्कार कर दिया था दरिंदों ने, तो उनको एम्स लाने की बात कर रही थी, तब भी वो नहीं बोली थी, नहीं बोली ना। जय भीम भाई, जय भीम, नमस्कार, राम 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 भाई, मैं अच्छी हूँ। तो ये जो अब इतनी तुक पकड़ी, अब देखिए अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी से हैं, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल है। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो गलती की है उसकी उन्होंने माफी भी मांगी है, संविधान में जो इसमें वो है उसके तहत उन्होंने माफी मांगी और मांगनी भी चाहिए, क्योंकि एक महिला की बात है, महिला के सम्मान की बात है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी पूरी कांग्रेस नहीं हो सकते ना, पूरी कांग्रेस नहीं हो सकते। और जो ये मैडम बोल रही हैं कि सोनिया गांधी जी माफी मांगे, सोनिया गांधी जी माफी मांगे, जो महिला देश के लिए, देश हित में 3 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकरा चुकी हो और उन्होंने किसी और को प्रधानमंत्री बनाया, और आप कुर्सी के लालच में इस तरीके की हरकतें जो कर रही हैं, आपको ये शोभा नहीं देता? आप जैसी महिलाओं से, हम जैसे युवाओं को भी थोड़ी थोड़ी सीख मिली थी, लेकिन आजकल आप सीख ही ऐसी दे रही हैं कि उसकी हमें क्या बोलते हैं, जरूरत नहीं है।
जो आप दे रही हैं आजकल सीख, उसकी बिल्कुल भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि जब महंगाई हुई तब आप नहीं बोली, सिलेंडर इतना महंगा हो गया तब आप नहीं बोली, गैस सिलेंडर, गेहूं तक पे जीएसटी लगा दी तब आप नहीं बोली, अनाज पे जीएसटी लगा दी तब आप नहीं बोली, रुपया इतना माइनस में चला गया तब आप नहीं बोली। शुक्र है परमात्मा का कि कम से कम आपकी जुबान तो वापस आई। मुझे तो ये लगा था कि कहीं आपको कुछ हो ना गया, मुझे फिक्र सताने लगी आपकी, सच्ची में मैडम जी। मैंने कहा भाई हमारी महिला नेता है, मंत्री आई, और जुझारू नेता है, कहीं उनकी जुबान उबान तो नहीं चले। सबसे पहले तो सभी भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को भी और मैडम जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनकी आवाज कहीं चली गई थी, अब वो वापस आ गई है। इतनी तूक पकड़ने लगी। आपने देखा होगा सुषमा स्वराज जी जो थी, वो जो बातें रखती थी, देखिए मतभेद जो होते हैं सरकार से होते ही हैं, जब सरकारें नहीं काम करती, मनभेद नहीं होने चाहिए। सुषमा स्वराज जी जब संसद में जाती थी तो सोनिया जी से बहुत अच्छे से बात करती थी, क्योंकि वो उनके परिवार के संस्कार, उनके सम्मान को दर्शाता था। सुषमा स्वराज जी के और सोनिया जी के आपस में भी हर मुद्दे पे बात होती थी, संसद में जाकर के बहस भी होती थी। लेकिन जब सुषमा स्वराज जी इस दुनिया में नहीं रही, माननीय सोनिया गांधी जी, उनकी बेटी से या उनकी बेटी का उनके प्रति इतने अच्छे से मिलना और दुख को बांटना, हालांकि कोई किसी को नहीं बचा लेता है, जो भगवान ने इस चीज में, यहाँ किसी का जोड़ नहीं चलता, लेकिन जो एक मान सम्मान संस्कार थे दोनों के, देखे सुषमा स्वराज जी के भी और सोनिया जी के भी। और ये हमारी नेता से इस तरीके से बात करती है, इनको बात करने, अरे आप अपने वाले मैटर को ही पहले सॉर्ट आउट कर दो। आप एक बात मैं आप लोगों से सभी से पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ जी, एक भाई कमेंट कर रहे हैं, योगेंद्र यादव, स्मृति ईरानी जी अब सिलेंडर लेकर नहीं घूमती हैं। भाई नहीं घूमेंगी ना वो, अब आप सोचिए कैसे घूमेंगी, नहीं घूमेंगी, क्योंकि उनकी पार्टी का जो मामला है, जगह जगह ये जो मामला, ये इसको जोड़ रही हैं कि महिला विरोधी है कांग्रेस, आदिवासी विरोधी है कांग्रेस, दलित विरोधी है कांग्रेस। आप इसको इन शब्दों के और इनके विरोधियों के नाम मत दीजिए मैडम जी। शायद आप भूल गई हैं जो हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा जी पाटिल, वो उनको कितना पार्टी में सम्मान मिला और उन्होंने पार्टी को कितना सम्मान दिया और देश के लिए उन्होंने कितना काम करा। लेकिन आपको आदत है ढोल लेकर ढिंढोरे पीटने की, हम लोगों को आदत नहीं, हमारी पार्टी को भी आदत नहीं है ढोल लेकर ढिंढोरे पीटने की। ठीक, महिलाओं का कितना सम्मान होता है, सबसे पहले लोकसभा स्पीकर जो दिया था वो महिला जो दिया था हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया था, तो आप ये भी ना भूलिए। और आप जो अब बोल रही हैं, आप इससे पहले आप कहाँ थी जब इतने सारे कांड हुए, इतने सारे देश में ये हुए, 70-80 बच्चों ने अग्निपथ से प्रभावित होकर के आत्महत्या करी। आपको याद है सचिन ने भी आत्महत्या करी, पवन ने भी करी, इतने 70-80 बच्चे जो थे सभी ने आत्महत्या करी। जब भी आप नहीं बोली, उनके घर भी मिलने नहीं गए। ठीक, आंदोलन में इतना बुरा हुआ लखीमपुर कांड, आप उनके घर वालों से भी नहीं मिली। तो कृपया आप दुहाई ना दें मैडम जी, हम आपकी कामना करते हैं परमात्मा से आपके उज्जवल भविष्य की और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं, आपने देखा इन लोगों का जो मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, ये इंसान की पर्सनल उस पर ज्यादा करते हैं। इतनी चीजें बोली हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी घरवाली श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को अपनाया, जिन्होंने हमारे देश के सम्मान को आज तक बरकरार रखा हुआ है। और एक नेता ने तो ये भी बोला था कि विधवाएं, इनके नेता ने, आपका तो ये लहजा है, जब आपकी गलती माफ हो सकती है तो अधीर रंजन जी की भी जरूर हो सकती है। उन्होंने तो गलती मान ली और आप भी गलती मानिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी से भी। आप उन्हें माफी मंगवाने के लिए मत बोलिए मैडम जी, आप उस बेटी से भी माफी मांगिए जहाँ करके आपकी सरकार है जिनके बलात्कार हुए हैं। लखीमपुर कांड जो हुआ, उन 5-6 परिवार के लोगों से आप माफी मांगिए। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। ठीक, तो आप से अनुरोध है, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आप बस ये समझती हैं कि आप ही भारत हैं और आप ही सब कुछ है। लेकिन आप शायद भूल जाती हैं कि देश में, आपके प्रदेशों में लोकतंत्र नाम की चीज हो या ना हो, लेकिन देश में अभी लोकतंत्र है। उसी के अधिकार की वजह से हम लोग आंदोलन करते हैं, उसी के अधिकार की वजह से हम प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी, वो व्यक्ति हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन बांटी, खाना बांटा, सब कुछ पूरे मदद किया, ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार किया इनके प्रशासन ने, बाल खींच करके इतनी बदसलूकी की। कोई आम व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति है, जब दूरबीन से भी नेता नहीं दिख रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के, जब उस व्यक्ति ने, हमारे भाई श्रीनिवासन जी ने, उन्होंने सबको ऑक्सीजन मुहैया कराई थी, कोरोना काल में लोगों की इतनी मदद करी थी, आपके नेता ने करी? स्मृति ईरानी जी आपने करी? एक वो डॉक्टर साहब है, क्या एक आध मरीज को देखा पात्रा जी ने भी कोरोना काल में? नहीं देखा। यही आप समझ जाइए कि कौन किस बात के हित में है, कौन किस के हित में नहीं है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ भी रहिएगा। एक भाई मुझे कमेंट कर रहा है कि आप उदयपुर पे भी बोलिए, मैंने बोला हुआ है, आप जरा चेक कीजिए, और कितने डिटेल में बोला हुआ है आप वो भी चेक कीजिए, और क्या क्या हुआ उदयपुर वाले कांड में वो भी आप चेक कीजिए, और क्या क्या मुकदमे लगाए वहां की सरकार ने वो भी आप चेक कीजिए। और उत्तर प्रदेश में सब ऐसे ही घूम रहे हैं लखीमपुर कांड पे, ठीक, आप वो भी चेक कीजिए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप सब ठीक है? चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा ट्विटर पर @पूनम पंडित IND। मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सच बोलेंगे तो लोगों को मिर्ची अपने आप ही लगती रहेगी, तो कोई बात नहीं, हम तो सच बोलने की, देश हित में सच बोलने में कोई वो नहीं है, ठीक। और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सच बोलिए, आप युवाओं की आवाज़ उठाइए, ऐसा नहीं है कि आप युवाओं की आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो आप हेलो प्रवेश, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। पूनम दीदी हेलो हेलो, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा, पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस, PANDITPOONAM 609 नॉन स्पेस। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर लोगों को एसिडिटी हुई है तो 6 रुपये खर्च करके वो इनो का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।